So hey guys, hello, welcome back again to my YouTube channel. My name is Keshav Tyagi, and today in this particular video, I'm going to show you the resources that you have to use in first year. And ये video continuous video है first video का. So this is like the second part of the first video. And जो भी directly ये video देख रहा है, पहले भाई first video देख करके आओ, then ये videos देखो, then ये video देखो, ताकि आपको एक्चुअल बेनिफिट मिल सके इस वीडियो का. एंड इसमें मैं रिसोर्सेज दिखाने वाला हूँ, कौन कौन से चैनल आप फॉलो कर सकते हैं फर्स्ट ईयर में. जो चीज़ें मैंने बताई थी, जो प्लान मैंने शेयर किया था फर्स्ट वीडियो में, एक्चुअल प्लान वही रखना है. बस चीज़ें जहाँ से पढ़नी है वो इस वीडियो में मैं बताऊँगा. एंड इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, जैसा मैंने पहले बोला था. तो यही रिसोर्सेज आपको यूज़ करने हैं, यही फॉलो करना है. एंड कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत आपको नहीं है. अगर आपको करना है, आपको टाइम मिल रहा है तो कर सकते हैं, बट ये चीज़ें असेंशियल हैं, ये आपको फर्स्ट ईयर में टारगेट करनी ही करनी चाहिए फॉर क्रैकिंग अ गुड कंपनी. और कुछ भी आपको करना है रिमोट या फिर जो भी चीज़ें करनी है बाद में कर लेना. पहले अपना एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाने पे ध्यान दो. 1-1.5 साल अपना एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन अगर तुम बिल्ड कर लोगे. ये स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का मतलब ये है कि जो चीज़ें ज़्यादा टाइम लेती हैं, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो गया, टाइम लेती है डेवलप होने में एक्चुअल में. और ऐसा नहीं है कि यार तुम एक दिन पहले या 4 दिन पहले 100 क्वेश्चन करके जाओगे इंटरव्यू में और जाके एक्सेल कर दोगे. इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल कि तुम 1 महीने पहले पढ़ो सारे इंटरव्यू क्रैक कर दोगे. तो ये पॉसिबल नहीं है, वो चीज़ टाइम लेती है. और टाइम तुम तब दे पाओगे जब फर्जी चीज़ों से बचे रहोगे, यानी कि वाहियात चैनल नहीं देखोगे जो तुम्हें 10 चीज़ें बताएंगे इधर उधर की फर्जी चीज़ें, उनको अवॉइड करोगे और क्वालिटी चीज़ें देखोगे. तो ये चैनल और जो भी मैं प्लेटफॉर्म बताने वाला हूँ वो वही है जो हर कोई यूज़ करता है, लेकिन आकर के ज्ञान अलग अलग देता है. तो मैं तो वही चीज़ें बताने वाला हूँ जो मैंने यूज़ की हैं. एंड काफ़ी टॉपर्स ने, काफ़ी जो कंपनी अच्छी अच्छी निकाली उनने यूज़ की है. विदाउट एनी डाउट इसको फॉलो करो और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा. ठीक है ना, जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ उसी से चलो. ठीक है, तो चलो भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं. जल्दी से मैं दिखा देता हूँ. सो लेट्स स्टार्ट एंड we will be discussing about some resources, some good resources that you have to follow and that will eventually help you in your preparation. I will be sharing some YouTube channel name, some good YouTube channels and some website names, some coding platforms on which you have to practice and that will really help you a lot. So now let's discuss about these things. And before starting this, let me tell you, if you are new to this YouTube channel and if you haven't watched my first video of this series, BCA first year roadmap, then please first go and check out that video, then come back to this video and watch this, because इसमें मैंने कुछ pointers discuss किए हैं. एंड ये पॉइंटर्स का मतलब है कि उस वीडियो में मैंने पूरा एक तरीके से स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताई हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए. सो आप उसको वीडियो को देखिए, देन उन चीज़ों के रिसोर्सेज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि वो आपको कहाँ कहाँ से करनी चाहिए, कैसे कैसे करनी चाहिए. सो देन इसका सेकंड पार्ट आप आके देख सकते हैं. सो पहले उस वीडियो को देखिए एंड देन इस वीडियो को देखने आइए, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा. वैसा समझने वाली कोई चीज़ इसमें है नहीं, आप इसको भी देख सकते हैं, बट आपको एक क्लैरिटी मिलेगी. सो यार, जो रिसोर्सेज मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ वो कोई रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज नहीं है जो मैंने खुद से क्रिएट किए हैं आउट ऑफ द बॉक्स एंड मैं आपको यहाँ पे आके बता रहा हूँ. वो रिसोर्सेज काफ़ी सालों से पड़े हुए हैं, यूट्यूब चैनल पुराने हैं और लोग उनको फॉलो करते भी हैं. बट मेन चीज़ जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ वो होने वाला है पैटर्न. ठीक है ना. यूट्यूब पे बहुत सारी नॉलेज है, हर कुछ यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, सब कुछ यूट्यूब पे है. यूट्यूब से आप सब कुछ सीख सकते हैं, बट स्कैटर्ड है. सारी चीज़ें स्कैटर्ड हैं, फैली हुई हैं इधर उधर एंड अनकम्प्लीट हैं. अगर कोई सी पढ़ा रहा है तो वो सी कंप्लीट नहीं पढ़ा रहा है, बीच में ही छोड़ दे रहा है. C++ पढ़ा रहा है तो कुछ उसके कॉन्सेप्ट मिस कर दे रहा है. मतलब आपको एक कंप्लीट पैकेज कहीं पे नहीं मिलेगा. सो ये कुछ यूट्यूब चैनल्स के नाम मैं बताने वाला हूँ जहाँ पे कुछ लोगों ने काफ़ी अच्छा कंटेंट पुट ऑन किया है एंड काफ़ी अच्छा कंटेंट बनाया है एंड आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं. सो बात करेंगे मेनली पैटर्न के ऊपर. जो पैटर्न के साथ में आपको पढ़ाई करनी है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिसोर्सेज से. रिसोर्सेज तो ऑलमोस्ट सभी सेम रहते हैं, बस वे ऑफ टीचिंग स्टाइल आपका डिफरेंट हो जाएगा एंड सब्जेक्ट की कितनी नॉलेज है उस बंदे को जो पढ़ा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इंटरेस्ट कितना आ रहा है सुनने वाले को या पढ़ने वाले को. बट जो पैटर्न आपका होगा वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ. पैटर्न हमारा ये रहने वाला है कि हम कोई भी पहले एक लैंग्वेज पिक करेंगे, उस लैंग्वेज के बेसिक फंडामेंटल्स पढ़ेंगे,
ठीक है ना, उसके बेसिक फंडामेंटल्स पढ़ेंगे। देन हम कोई भी एक कोडिंग प्लेटफॉर्म चूज़ करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया है हैकर रैंक। देन इस लैंग्वेज के फंडामेंटल्स को क्लियर करने के लिए हम लोग यहाँ पे आके इसके प्रैक्टिस सेक्शन में जाके इस पर्टिकुलर लैंग्वेज जो भी हमने की है लैंग्वेज, उसका प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग DSA अगर हम करेंगे तो भी हम हैकर रैंक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, एंड एक कोई भी दूसरा प्लेटफॉर्म जो कि टेक्निकल राउंड्स के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कराता हो। हैकर रैंक पे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेक्शन है उस पे आएंगे हम, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्लस एक तो ये हो गया, एंड दूसरा GFG या फिर लीड कोड, इन दो में से कोई भी एक प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करेंगे। एंड जो हमारे क्वेश्चंस टेक्निकल इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं, फ़ेस टू फेस टेक्निकल राउंड्स में, इंटरव्यू के अंदर फ़ेस टू फेस टेक्निकल राउंड होते हैं, उनमें डायरेक्ट आपसे कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो वो यहाँ पे हम उसका प्रिपरेशन करेंगे। तो इसके अंदर आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे, देखो पहले मैं थोड़ा प्री कैप दे देता हूँ। तो यहाँ पे जब भी आप किसी भी इंटरव्यू में बैठते हो तो फर्स्ट राउंड आपका होगा ऑनलाइन टेस्ट, उसमें कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप वो क्लियर कर देते हैं देन आपके होंगे टेक्निकल राउंड, उसमें भी आपसे कोडिंग क्वेश्चन प्लस कोर कॉन्सेप्ट, प्रोजेक्ट वगैरह हर एक चीज़ें, इसका अलग वीडियो बनेगा, बट अभी एक ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। टेक्निकल राउंड में आपसे डेटा स्ट्रक्चर वगैरह के क्वेश्चन, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। देन आपके HR होता है। टेक्निकल राउंड एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस होता है। तो आपको इस स्टेज की भी तैयारी करनी है, इस स्टेज की भी तैयारी करनी है, एंड इसकी तो करनी ही करनी है, ठीक है। सो अभी इस राउंड की तैयारी करने के लिए अभी हम लोग क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, हैकर रैंक। फर्स्ट ईयर में हम हैकर रैंक का प्रॉब्लम सॉल्विंग सेक्शन करेंगे, क्योंकि इसके अंदर में जो प्रॉब्लम्स दी हुई हैं वो है रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स कैसी होती हैं, मतलब आपको एक बड़ा पैराग्राफ दिया रहेगा और उस चीज़ को आप अपनी रियल लाइफ से रिलेट कर पाओगे। कोई एक स्टोरी दी होगी, एंड कुछ भी, मतलब आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी होगी, स्टोरी नहीं दी होगी, लेकिन एक पैराग्राफ, काफ़ी लंबा क्वेश्चन होगा, काफ़ी लंबा प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा, एंड उसको आपको सोल्व करना है, कोड करना है विद द हेल्प ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। उसको सोल्व करना है, किसी भी डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प ले सकते हो आप, जो भी उसके लिए सूटेबल है। तो ये आपकी तैयारी करा देगा ऑनलाइन टेस्ट की। देन यहाँ पे अगर आप आते हैं GFG एंड लीड कोड पे, सो इसमें जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं, ठीक है। छोटी का मतलब ये नहीं है कि ये बहुत ईजी होते हैं, नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट रहता है, कोई थ्योरी और कोई भी कहानी नहीं होती है, ठीक है। और उसके बाद आपको उसको कोड करना होता है। तो ये दो टाइप के होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस जनरली टेक्निकल राउंड्स में पूछे जाते हैं, ऑलमोस्ट, मतलब कि ज़्यादातर कंपनियों के। तो आपको दोनों की तैयारी करनी है, तो आपको स्टार्टिंग से ही दोनों पे कमांड रखनी है। तो आपको एक तरफ ये चलाना है, एक तरफ ये चलाना है। अभी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी क्लैरिटी के साथ। बात हो रही थी पैटर्न की, कि किस पैटर्न के साथ हमको करना है। कोई भी एक लैंग्वेज हमको करनी है, जैसे कि हमने C++ करी, देन हम हैकर रैंक पे गए, साथ ही साथ जा रहे थे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि पहले पूरी कंप्लीट करोगे देन जाओगे। एंड यहाँ पे हम इसके पर्टिकुलर लैंग्वेज वाले सेक्शन में जाके हम लैंग्वेज की प्रैक्टिस कर रहे थे। देन हमने कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़े, जैसे हमने एरे पढ़ा। तो हम हैकर रैंक के, HR लिख रहा हूँ मैं हैकर रैंक को शॉर्ट में, हैकर रैंक के प्रॉब्लम सॉल्विंग सेक्शन में गए, एंड हमने वहाँ से क्वेश्चंस पिक किए एरे के, एरे बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व की हमने उसकी, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम्स आपकी OT की तैयारी कराएंगी, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपकी डेवलप करेंगी, ठीक है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करेंगी आपकी। और
ये आपकी लैंग्वेज को क्लैरिटी में होंगी, क्लैरिटी दिलाएंगे लैंग्वेज के अंदर। इसके साथ साथ इसके पैरेलल में आपको क्या चलाना है, जब आपकी लैंग्वेज और डेटा स्ट्रक्चर्स भी आप सीखने लगें, आप करने लगें काफ़ी अच्छे लेवल पे, तो अच्छे लेवल का मतलब है कि आपने कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए हैं और आप धीरे धीरे पढ़ते जा रहे हैं सारी चीज़ों को, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो रहे हैं, तो आप साथ में लीड कोड या फिर GFG के प्रैक्टिस सेक्शन में क्वेश्चंस करने स्टार्ट करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें पैरेलल में चलेंगी एंड ये चीज़ आप पहले करके आ चुके होगे, ये चीज़, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको करनी है एंड फर्स्ट ईयर में जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको सबसे पहले मैंने बोला है सी लैंग्वेज पढ़ने के लिए। और सी लैंग्वेज पढ़ना कहाँ से, तो उसका रिसोर्स मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आप आओगे यूट्यूब के अंदर आप डालोगे सौरभ शुक्ला सी प्रोग्रामिंग, तो आपको एक ये सीरीज़ आपको मिलेगी प्रोग्रामिंग इन सी। इसमें 143 वीडियोज़ हैं एंड आपको ये सीरीज़ कंप्लीट करनी है विद नोट्स। आप अपने नोट्स पे प्रिपेयर करें और आप इस पूरी सीरीज़ को देखें। देन इसकी थ्योरेटिकल करने के बाद आप यहाँ पे फाइंड आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम्स, यानी कि ड्राई रन और कुछ मिसिंग सिंटेक्स या फिर कुछ गलती करके रखते हैं ये, और वो क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, उसका आउटपुट आपको निकालना होगा या फिर वो ठीक करके आउटपुट निकालना होगा। तो ये क्वेश्चन आप इनकी सीरीज़ देखें। देन स्टार पैटर्न ये आपकी 36 वीडियो की सीरीज़ है, ये आपको करना है। ये आपको लूप की अंडरस्टैंडिंग कराने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, तो आप ये कर सकते हैं। और जितनी भी वीडियो इन्होंने डाल के रखी हैं ये आप कर सकते हैं। और इन्हीं को मैं क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, एक और चैनल है कोड विद हैरी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए सी की, आप ये भी कर सकते हैं। 76 वीडियो डाल के रखी हैं, दोनों ही ठीक हैं, दोनों ही अच्छे रिसोर्स हैं। बट ये जो रिसोर्स हैं यहाँ पे जो डाला हुआ है ये इन्होंने, सौरभ शुक्ला सर ने, ये टॉप नॉच लेवल का कंटेंट है। अगर आप इनसे पढ़ते हैं सी लैंग्वेज तो आपको सी लैंग्वेज से प्यार हो जाएगा, या मतलब किसी भी लैंग्वेज से प्यार हो जाएगा, क्योंकि इनका पढ़ाने का जो तरीका है, वे ऑफ टीचिंग है, जिस तरीके से पढ़ाते हैं कॉन्सेप्ट्स को, जिस लेवल की क्लैरिटी ये अपनी वीडियोस में रखते हैं, मतलब माइंड ब्लोइंग है यार। और अगर आप इनसे स्टार्ट करेंगे पढ़ना तो आपका इंटरेस्ट भी क्रिएट हो जाएगा, अगर आपको बोरिंग लगती है या फिर आपको अच्छा नहीं लगता है। सो इनको ज़रूर फॉलो करें, ऐसे टीचर्स को ज़रूर फॉलो करें। एंड अगर किसी को जावा करना है तो जावा के लिए ये एक सर हैं, दुर्गा सर, सो इनसे आप पढ़ सकते हैं। इनकी 199 वीडियोस की ये सीरीज़ है, पूरे कॉन्सेप्ट A to Z इन्होंने कवर किया हुआ है। और मैं नहीं मानता कि इन दोनों टीचर्स से ज़्यादा अच्छे वीडियो लेक्चर्स किसी के हैं यूट्यूब पर, जावा C++ को लेकर के। मैंने भी इनसे ही पढ़ा है। ऑफ कोर्स और भी रिसोर्सेज आप फॉलो कर सकते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा मैं, जो आपको सूटेबल लगे, बट मैंने एक किया था तो मैं ये बता रहा हूँ। और मोस्टली लोग यही करते हैं, क्योंकि इन लोगों का चैनल देखो अब कब का बना हुआ है, 2009 का चैनल इनका बना हुआ है। तब कोई अभी जो हाईलाइटेड यूट्यूबर्स आपको दिख रहे हैं वो तब पैदा भी नहीं होंगे, पैदा तो हो गए होंगे बट हाँ, मतलब समझ रहे हो ना। तो इन लोगों का कंटेंट काफ़ी अच्छा है और आप लोग इनको देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे वीडियोस यार इन्होंने बनाए हुए हैं। और सी के लिए ये C++ के लिए भी इनका वीडियो आप देख सकते हैं, और जावा के लिए ये हो गए। और बाकी अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है तो GFG एक वेबसाइट है, गीक्स फॉर गीक्स डालेंगे, गीक्स फॉर गीक्स अभी खुली भी हुई है, मैं दिखा देता हूँ, शायद मैंने ओपन की हुई है। सो ये एक वेबसाइट है GF बारे में। तो सो GFG आप यहाँ पे कुछ भी डालेंगे ना, कोई भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ना है, सी पॉइंटर अगर मैं डाल देता हूँ, सो सी पॉइंटर खुल के आ गया, बेसिक पॉइंटर इन सी। सो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो थ्योरी के लिए भी फर्स्ट लिंक था। ओके, सो कुछ भी कॉन्सेप्ट अगर आपको यूट्यूब पे समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने का थोड़ा हैबिट बनाइए अपनी। तो यार ये दो रिसोर्सेज मैंने बताए हैं आपको, कोर जावा के लिए दुर्गा,
सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, एंड ये इनकी वीडियो की प्लेलिस्ट है। नोट्स बनाइए, प्रिपेयर कीजिए जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं। देन mysurgery.com, ये जो था आपको दिखाया था अभी मैंने, ये आप इनकी सी लैंग्वेज की सीरीज़ है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। देन मैं आपको बताता हूँ हैकर रैंक के बारे में। सो हैकर रैंक का प्लेटफॉर्म ये है, और आप डालेंगे सिंपली हैकर रैंक तो ये खुल के आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे इस तरीके से आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। पहले तो जैसे मेरा अकाउंट है, मैंने तो 3-4 महीने ये किया था स्टार्टिंग में, उसके बाद मैं इस पे से शिफ्ट हो गया था, दूसरे प्लेटफॉर्म पे आ गया था। सो यहाँ पे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग सेक्शन में या लैंग्वेज सेक्शन में आप आ सकते हैं। सी के अगर आपको क्वेश्चन करने हैं, जैसे आप सी लैंग्वेज उधर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे सी के क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप C++ कर रहे हैं तो C++ के कर सकते हैं। इससे इस तरीके से आप इनको कर सकते हैं। देन आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में मैंने बताया, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का सेक्शन इसका अलग होता है, तो यहाँ पे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चंस कर सकते हैं इस सेक्शन में अंदर जाके। देन जो मैंने बताया लीड कोड एंड GFG पे से किसी एक में आपको करना है, तो लीड कोड ये है, ये लीड कोड है, एंड लीड कोड का ये यहाँ पे सेक्शन रहता है पूरा। आप फिल्टर भी कर सकते हैं, कंपनी वाइज भी चुन सकते हैं। वैसे इन सब चीज़ों में अभी मत पढ़ना, अभी तुम फर्स्ट ईयर में हो, तो यहाँ से स्टार्ट करना ईजी से, ठीक है। फ़िल्टर लगा देना है, डिफ़िकल्टी का फ़िल्टर आता है, तो यहाँ पे आप फ़िल्टर लगा करके इनको सॉर्ट कर सकते हैं एंड 1 बाय 1 ट्राई कर सकते हैं। देन यहाँ पे 4th में प्रैक्टिस सेक्शन है GFG का, यहाँ पे भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे प्रॉब्लम्स आ गई हैं तो इनको आप ट्राई कर सकते हैं 1 बाय 1 डेली। अभी मैं बता देता हूँ कि आपको प्रॉब्लम जो फेस करने के लिए मिलेगी वो क्या हो सकती है। सो जब भी आप पढ़ेंगे, देन जब आप लैंग्वेज पढ़ेंगे थ्योरी, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। लेकिन जब भी आप थ्योरी से शिफ्ट होंगे क्वेश्चन सॉल्व करने पे, तो आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो सकती है स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में एकदम से क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। सो उस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करनी है, आपको कंटिन्यू रखनी है। एंड पहले दिन क्वेश्चन नहीं बनेगा, दूसरे दिन नहीं बनेगा, 10 दिन तक नहीं बनेगा, 11वें दिन तो एक क्वेश्चन बनेगा, और उसी तरह आपके क्वेश्चंस बनने स्टार्ट होंगे एंड इवेंचुअली यू विल मेक इट बिग, ठीक है। जो भी आप कर सकते हैं दिन के। सो ये एक रूल याद रखना कि कोडिंग में ना आपका दिमाग कितने आप शार्प हो, कितने आप ये हो वो मैटर नहीं करता। कोडिंग करने में जो मैटर करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो मैटर करेगा वो करेगा आपकी प्रैक्टिस। अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो देन यू विल मेक इट, ओके। लेकिन अगर आप कंटिन्यूस गैप करे जा रहे हो एंड देन सोच रहे हो कि यार मेरे से क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, तो ऑब्वियसली नहीं होंगे यार, किसी से भी नहीं होते, अगर कोई भी छोड़ देता है, ठीक है। सो ये बातों का आपको ध्यान रखना है। देन जैसा कि पैटर्न मैंने बताया वही फॉलो करना है आपको। पहले लैंग्वेज करनी है, देन लैंग्वेज के बाद आपको हैकर रैंक पे लैंग्वेज के सेक्शन में कंप्लीट करना है। देन अगर आप लैंग्वेज कंप्लीट कर लेते हैं एंड कुछ डेटा स्ट्रक्चर आपके हो जाते हैं, जैसे कि आपने एरे कर लिया, स्ट्रिंग कर लिया, लिंक लिस्ट कर लिया, स्टैक कर लिया, क्यों कर लिया, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने को शिफ्ट कर सकते हैं अपनी नई स्ट्रेटजी के लिए, कि भाई अब मैं हैकर रैंक का प्रॉब्लम सॉल्विंग करूँगा सेक्शन, एंड इसके पैरेलल में लीड कोड या फिर GFG पे क्वेश्चन सोल्व करूँगा। तो ये आप स्ट्रेटजी रख सकते हैं इनके लिए। इसके बाद फर्स्ट ईयर का एक पार्ट ये हो गया, ये होता है कोडिंग पार्ट, कोडिंग जर्नी पार्ट। सेकंड जो फेस होगा वो होगा ये भी इम्पोर्टेंट है, इन दोनों को पैरेलली आपको चलाना है। ये सेकंड होगा आपका एकेडमिक्स। सो एकेडमिक्स में जो भी आपके कोर्स कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट आ रहा है, हर एक को अच्छे से पढ़ो। अगर आपका DBMS है तो उसको अच्छे से पढ़ो, अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है अच्छे से पढ़ो, मैथ्स है, मैथ्स के लिए क्या कहाँ से पढ़ना है। एकेडमिक्स के लिए जो रिसोर्सेज होंगे वो मैं अलग वीडियो में बना दूंगा अगर टाइम मिला तो, बट अभी मैंने जो प्लेसमेंट वाइज जो चीज़ें आपको फोकस करनी हैं, जो आपको हेल्प करेंगी या फिर जो आपको एक स्टैंड आउट कराएंगी भीड़ से, वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि जो फर्स्ट ईयर में आप कर सकते हो। मैं ये नहीं बता रहा कि यहाँ से मैथ पढ़ लो, वहाँ से ये सब्जेक्ट पढ़ लो, तो ये तो आप कर ही लोगे, ये तो हर कोई कर लेता है।
ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बना दूंगा एक वीडियो कि एकेडमिक्स पे कौन कौन से यूट्यूब चैनल आपको फॉलो करने चाहिए। फ़िलहाल मैंने काफ़ी चीज़ें बता दी हैं और वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। वीडियो कैसी लगी हो लाइक करके ज़रूर बताना, लाइक करना वीडियो को अगर अच्छी लगी हो। एंड लाल कलर का जो बटन है सब्सक्राइब का, उसको फोड़ दो, कराओ यार, सब्सक्राइब कराओ, ताकि मैं मोटिवेट हूँ वीडियो बनाने के लिए। एंड आई विल कीप मेकिंग दिस काइंड ऑफ कंटेंट इन फ्यूचर। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स। जो भी BCA कर रहे हैं, MCA कर रहे हैं, जो भी कोई टेक्निकल कोर्स कोडिंग से रिलेटेड या फिर उससे रिलेटेड कर रहे हैं, सो उनको शेयर करो। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय।